फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अब आपको नए तरह से नोटिस दिए जाएंगे। जो पोर्टल के ऊपर नोटिस आया करेगा, नया फॉर्म रहेगा। फॉर्म DRC01B, DRC01C और DRC01D, इन तीनों फॉर्म के अंदर अब आपको नोटिस देखने को मिलेगा। किस किस कंडीशन में नोटिस आएगा हम पूरा डिस्कशन करेंगे, एक एक फॉर्म को डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है फॉर्म DRC01B, DRC01C और DRC01D? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म DRC01B। फॉर्म DRC01B क्या बोलता है? इसके लिए आपको रूल 88C पढ़ना पड़ेगा। रूल 88C क्या बोलता है? मैनर ऑफ डीलिंग विद डिफरेंस इन लायबिलिटी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड दैट रिपोर्टेड इन रिटर्न्स। मतलब आउटवर्ड स्टेटमेंट बोला गया है। आउटवर्ड स्टेटमेंट मतलब GSTR1। GSTR1 को आउटवर्ड स्टेटमेंट बोला गया है। तो जो आपने GSTR1 के अंदर लायबिलिटी रिकॉर्ड किया है और 3B के अंदर जो आपने लायबिलिटी डिक्लेयर किया है, इन दोनों में अंतर देखा जाएगा। इन फॉर्म्स में DRC01B में जो देखा जाएगा, आपकी GSTR1 और GSTR3B की रिटर्न को मैच किया जाएगा। तो क्या बोला है DRC01B में? फॉर्म DRC01B टू बी इंसर्टेड इन CGST रूल 2017 फॉर इंटीमेशन टू द टैक्स पेयर बाय द कॉमन पोर्टल। मतलब कॉमन पोर्टल के ऊपर आपको ये इंटीमेशन भेजा जाएगा। मतलब इंटीमेशन है, DRC01B इंटीमेशन है जो आपको पोर्टल पे दिया जाएगा। इस चीज के बारे में बोलता है अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लायबिलिटी रिपोर्टेड बाय द टैक्स पेयर इन फॉर्म GSTR1 एंड GSTR3B फॉर द टैक्स पीरियड। कि जो आपने 3B और GSTR1 के अंदर डिफरेंस करेंगे, यानी 3B और GSTR1 के अंदर डिफरेंस पाया जाएगा, उसके लिए इंटीमेशन भेजा जाएगा फॉर्म DRC01B के अंदर। कितना डिफरेंस पर नोटिस दिया जाएगा, इंटीमेशन जो दिया जाएगा कितना डिफरेंसेज अमाउंट पे दिया जाएगा। तो बोला इन्होंने वेयर द सच डिफरेंसेस एक्सीड अ स्पेसिफाइड अमाउंट एंड और परसेंटेज। या तो स्पेसिफाई अमाउंट होगा या तो कुछ परसेंटेज होगा या दोनों होगा। परसेंटेज होगा या अमाउंट होगा या इन दोनों में से दोनों चीजें हो सकती है कि इतना अमाउंट तक आपको इंटीमेशन भेजा जाएगा। फॉर अनेबलिंग द टैक्स पेयर टू आइदर पे और डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी और एक्सप्लेन द डिफरेंसेस। ऐसा नहीं कि जो डिफरेंसेस दिया गया पोर्टल के ऊपर इंटीमेशन भेजा गया उसको जमा ही कराना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर लगता है कि आपने डिफरेंस किया है तो उसका कोई जवाब है आपके पास तो उसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। और अगर लगता है कि टैक्स पेबल बनता है, आपके अकॉर्डिंग टैक्स पेबल बनता है, तो उसका पेमेंट कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, या तो आप डिफरेंस टैक्स जमा नहीं कराते हैं या उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, तो क्या होगा? फर्दर क्लॉज D टू बी इंसर्टेड इन सब रूल 6 ऑफ रूल 59 ऑफ CGST रूल 2017 to restrict furnish of form GSTR1 for the subsequently tax period if the taxpayer has neither deposited the amount specified in the intimation has nor has furnished a reply explaining the reason for the amount remaining unpaid। या तो आपने जो अनपेड है, रिमेनिंग बैलेंस, जो डिफरेंस अमाउंट दिया गया है, इंटीमेशन के द्वारा बताया गया है कि इतना अमाउंट आपका डिफरेंस है 3B और GSTR1 के अंदर, तो या तो उसको आप जमा करा दीजिए या उसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। अगर ये दोनों काम नहीं करते हैं, GSTR1 की रिटर्न फाइल नहीं करने दिया जाएगा, आपकी GSTR1 ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो नेक्स्ट मंथ की GSTR1 रिटर्न फाइल करेंगे वो फाइल नहीं करने दिया जाएगा। उसके लिए इन्होंने क्लॉज D इंसर्ट किया है। उसके लिए 59(6) के अंदर एक क्लॉज D इंसर्ट किया है। उसमें बोला है कि हम आपकी रिटर्न फर्निश नहीं करने देंगे अगर आप इन दोनों का एक्सप्लेनेशन या डिपॉजिट नहीं कराते हैं, तो आपका रिटर्न फाइल नहीं करने दिया जाएगा। GSTR1 नेक्स्ट मंथ की GSTR1 रिटर्न फाइल नहीं करने दिया जाएगा। दिस वुड फैसिलिटेट टैक्स पेयर to pay explain the reason for the differences in such liability reported by them without intervention of the टैक्स ऑफिसर। इस वाले इंटीमेशन के अंदर टैक्स ऑफिसर का कोई इंटरवेंशन नहीं रहेगा। अगर आपका GSTR 3B और 1 में डिफरेंस आता है और उसकी लायबिलिटी बनती है, तो आप DRC03 के माध्यम से टैक्स जमा करा दीजिए। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन देना है तो उसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए।
आपको एक्सप्लेनेशन या डिपॉजिट विद इन 7 डेज करना है। 7 दिनों का समय दिया जाएगा। इंटीमेशन आने के बाद 7 दिनों का समय आपको दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको कोई ना कोई डिसीजन ले लेना है। या तो आप डिपॉजिट करा दीजिए या तो आप एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। अगर आप रूल 88C का वायलेशन करते हैं तो फिर अगला रूल आपको अटैक करेगा। रूल 142A के बाद रूल इंसर्ट किया गया है 142B। 142B अट्रैक्ट करेगा आपके ऊपर। रूल 142B क्या बोलता है, इंटीमेशन ऑफ सर्टेन अमाउंट लाइबल टू रिकवर्ड अंडर सेक्शन 79, कि जो आपने 88C का वायलेशन किया है और उसके अंदर जो इंटीमेशन दिया गया है उसका जवाब नहीं देते हैं, रिप्लाई नहीं देते हैं या टैक्स जमा नहीं कराते हैं विद इन 7 डेज, आपके ऊपर 79 की प्रोविजन लगा दिया जाएगा। सेक्शन 79 के अंदर रिकवरी का प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी जो आप रूल 88C का वायलेशन करते हैं। Otherwise, any amount of tax or interest has become recoverable under section 79। सेक्शन 79 के अंदर रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। एंड द सेम हैज रिमेन्ड अनपेड, द प्रॉपर ऑफिसर shall intimate electronically on the common portal the details of same amount in form GST DRC 01D। GST DRC 01D के अंदर रिकवरी के लिए आपको इंटीमेशन भेज दिया जाएगा। डायरेक्टिंग द पर्सन इन डिफॉल्ट टू पे द said amount along with applicable interest or as the case may the amount of interest within 7 days of the date of the said intimation and the said amount shall be posted इन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर्ड इन फॉर्म GST PMT 01। अगर आप 7 दिनों के अंदर जब आपके पास इंटीमेशन आता है DRC 01D का, तो इसका अगर आपने पेमेंट 7 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर्ड के अंदर पोस्ट कर दिया जाएगा। उस अमाउंट को इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर्ड के अंदर पोस्ट कर दिया जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि जो अमाउंट लाइबिलिटी रजिस्टर्ड में पोस्टेड किया गया है वो रिकवरी के लिए किया गया है, उसे रिकवरी के लिए ट्रीट किया जाएगा। वेयर के बाद क्या होगा, वेयर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट स्पेसिफाइड इन द इंटीमेशन रेफर्ड इन सब रूल 1 remains unpaid on the expiry of the period specified in the said intimation, the proper officer shall proceed to recovery the amount that remain unpaid in accordance with the provision of Rule 143, 144, 145, 146, 147, 155, 156, 157 और 160 के अंदर रिकवरी कर लिया जाएगा। अगर आप DRC 01D आने के बाद 7 दिनों के अंदर टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं तो इन सारे रूल्स के अंदर रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। और अगला फॉर्म आता है फॉर्म DRC 01C। DRC 01C कब इशू किया जाएगा, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा रूल 88D। रूल 88D बोलता है मैनर ऑफ डीलिंग विद डिफरेंस इन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट कंटेन द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड दैट अवेल इन रिटर्न्स। अभी हमने आपको बताया था रूल 88C जो बोलता था कि GSTR 1 और 3B के अंदर जो आपने लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया है उसको डिफरेंस देखा जाएगा, उसके अंदर डिफरेंस देखा जाएगा और उसके बेस पे इंटीमेशन भेजा जाएगा। और यहाँ पर बात किया जा रहा है रूल 88D में बोला जा रहा है जो फॉर्म DRC 01C आएगा इंटीमेशन में, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात की जा रही है। जो GSTR 2B और GSTR 3B के अंदर जो डिफरेंसेस पाया जाएगा उन दोनों के अंदर डिफरेंसेस को लेकर के इंटीमेशन भेजा जाएगा। तो क्या बोला इन्होंने, वेयर द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिटर्न फॉर अ टैक्स पीरियड और पेड फर्निश्ड बाय द हिम फ्रॉम GSTR 3B exceeds the input tax credit available to such person in accordance with the auto generated statement containing the details of input tax credit in form GSTR 2B in respect of said tax period or periods as the case may be by such amount and the percentage as may be recommended by the council।
यहाँ पर आईटीसी की बात की जा रही है कि जो आपने जीएसटीआर 3B के अंदर आईटीसी क्लेम किया है और आपके ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट जो है जीएसटीआर 2B उसके अंदर जो आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है, इन दोनों के अंदर स्पेसिफाई अमाउंट बताया गया है। जो अमाउंट बताया गया है कि 20% या 25 लाख, 20% या 25 लाख। यहाँ पर आईटीसी की बात की जा रही है कि आपने जीएसटीआर 3B के अंदर जो आईटीसी क्लेम किया है और आपके ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट जीएसटीआर 2A के अंदर जो आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है, इन दोनों में डिफरेंस पाया जाएगा तो डीआरसी 01C के अंदर इंटीमेशन भेजा जाएगा। अब इसका डिफरेंस क्या है जो इन्होंने काउंसिल की मीटिंग में बता दिया है कि 25 लाख यानी 25 लाख या 20%, 25 लाख या 20% या दोनों अमाउंट, यानी आपको 25 लाख से ज्यादा डिफरेंसेस होता है तो ही इंटीमेशन देखने को मिलेगा। डीआरसी 01C का 25 लाख से या 20% से कम अमाउंट के लिए आपको इंटीमेशन नहीं दिया जाएगा। डीआरसी 01C के अंदर The said registered person shall be intimate for such differences a part A of form GST DRC 01 electronically on the GST कॉमन पोर्टल। जीएसटी कॉमन पोर्टल के ऊपर आपको इंटीमेशन दिया जाएगा। जो पार्ट ए के अंदर इंटीमेशन भेजा जाएगा, डीआरसी 01 के पार्ट ए में आपको इंटीमेशन दिया जाएगा और डीआरसी 01C के पार्ट बी में आपको उसका रिप्लाई फर्निश करना है। And a copy of such intimation shall also send to his email address provided at the time of registration or as amended from time to time, highlighting the said differences and directing to him। आपको इंटीमेशन जो भेजा जाएगा जीएसटी के पोर्टल पे तो आपको भेजा ही जाएगा। इसके अलावा आपके जो मेल आईडी दिया रहेगा, रजिस्टर्ड जो मेल आईडी है आपका, उस मेल आईडी के ऊपर भी इंटीमेशन भेजा जाएगा। अगर इंटीमेशन भेजा गया तो आप उसे पे कर दीजिए, जो डीआरसी 03 के माध्यम से आपको पे करना है, या एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। यहाँ पर भी ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप जमा ही करा दीजिए, आप उसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, या लगता है कि पेबल है तो उसे डीआरसी 03 के माध्यम से टैक्स का पेमेंट करा दीजिए। और ये कार्रवाई आपको विद इन 7 डेज करना है। इंटीमेशन आने के 7 दिन के अंदर आपको इसकी कार्रवाई पूरी करनी है, अदरवाइज आपके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। और ये पे एन अमाउंट इक्वल टू द एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट एज स्पेसिफाइड इन पार्ट 1 फॉर्म डीआरसी 01C फुल्ली और पार्शियली, यानी फुल्ली अमाउंट पेबल है तो फुल्ली पे कर दिए और पार्शियली पेबल है तो पार्शियली आप पेमेंट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 50, जो 50 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट का पेबल जो होता है वो भी आपको जमा कराना पड़ेगा। अगर पेबल अमाउंट बनता है तो उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, जो डीआरसी 03 के माध्यम से आपको पार्ट बी के अंदर फर्निश करना है। जो डीआरसी 0C का इंटीमेशन आएगा उसमें जो भी डिफरेंसेस होता है उसका पेमेंट डीआरसी 03 के माध्यम से पेमेंट करना है। और रिप्लाई फर्निश करने के लिए पार्ट बी में आपको डीआरसी 01C का पार्ट बी में आपको रिप्लाई फर्निश करना है। फर्निश अ रिप्लाई इलेक्ट्रॉनिक ऑन द कॉमन पोर्टल incorporating regions in respect of amount of excess input tax credit has that still remain to be paid if any in पार्ट बी ऑफ फॉर्म डीआरसी 01C। डीआरसी 01C के पार्ट बी में आपको इसका रिप्लाई देना है। रिप्लाई कब तक देना है? विद इन 7 डेज आपको रिप्लाई देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप इसका रिप्लाई विद इन 7 डेज नहीं देते हैं तो आगे क्या होगा? वेयर एनी अमाउंट स्पेसिफाइड इन द इंटीमेशन रेफर इन सब रूल 1 रिमेन्स टू बी पेड within a period specified in the said sub rule and where no explanation or reason is furnished by the registered person in default or where the explanation or reason furnished by the such person is not found to be acceptable by the proper officer, the said amount shall be liable to be demanded in accordance with the provision of section 73 और section 74। अगर आपने 7 दिनों के अंदर रिप्लाई फर्निश नहीं करते हैं या उस डिफरेंसेस टैक्स का पेमेंट नहीं कराते हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 लगा दिया जाएगा। जो सेक्शन 73 बोलता है कि नॉन फ्रॉड के केस में सेक्शन 73 का नोटिस दिया जाता है
और फ्रॉड के केस में सेक्शन 74 का नोटिस दिया जाता है। तो आपके ऊपर ये दोनों सेक्शन लगा दिए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ ही क्या होगा कि रूल 59(6) के अंदर क्लॉज डी के बाद एक नया क्लॉज इंसर्ट किया गया है। अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि अगर आपके पास DRC 01B का नोटिस आता है और उसकी कंप्लाइंसेस आप पूरी नहीं करते हैं तो आपकी जो रिटर्न ब्लॉक की जाएगी वो अंडर क्लॉज डी के अंदर आपकी रिटर्न ब्लॉक की जाएगी, जो रूल 59(6) के अंदर क्लॉज डी था। अब जो ITC आपने ज़्यादा क्लेम कर लिया है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, उसका अगर वायलेशन करते हैं तो अब आपको डी के बाद नया क्लॉज इंसर्ट किया गया है, क्लॉज ई। और क्लॉज ई में बोला है a registered person to whom an intimation has been issued on the common portal under the provision of subrule 1 of rule 88D in respect of tax period or period shall not be allowed to furnish the details of outward supply of goods or services or both under section 37 in form GSTR1 or using the invoice furnish फैसिलिटी फॉर अ सब्सिक्वेंटली टैक्स पीरियड। अगर आपने 3V के अंदर ITC ज़्यादा क्लेम कर लिया, जो आपके ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट GSTR 2A के अंदर ITC रिफ्लेक्ट हो रहा है और स्पेसिफाई लिमिट जो 25 लाख या 20% का जो स्पेसिफाई लिमिट दिया गया है उससे ज़्यादा ITC अगर आप क्लेम कर लेते हैं तो आपकी GSTR1 रिटर्न फाइल नहीं करने दिया जाएगा। रूल 59(6) के अंदर नया क्लॉज इंसर्ट किया गया है, क्लॉज ई के अंदर आपकी GSTR1 रिटर्न ब्लॉक कर दिया जाएगा unless he has either paid the amount equal to the excess input tax credit as specified in the intimation or has furnished a reply explaining the reasons in respect of amount of excess input tax credit has still remained to be paid as required under the provision of सब-रूल 2 ऑफ रूल 88D। अगर आपने 7 दिनों के अंदर टैक्स का पेमेंट नहीं कराते हैं, जो आपने एक्सेस ITC क्लेम किया तो उसका पेमेंट नहीं कराते हैं या उसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप टैक्स का ही पेमेंट करा दीजिए। इंटीमेशन आने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको टैक्स का ही पेमेंट कराना है, आप उसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। अगर प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा एक्सेप्टेबल होता है आपकी प्रोसीडिंग ड्रॉप कर दी जाएगी, और प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा तो आपकी प्रोसीडिंग ड्रॉप नहीं होगी, 73 और 74 के अंदर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है और आशा करता हूं कि अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि रूल 88C रूल 88D क्या बोलता है और साथ ही साथ रूल 59(6) के अंदर कौन से रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। इन तीनों फॉर्म को DRC 01B, DRC 01C और DRC 01D, अगर इन तीनों फॉर्म में आपके पास इंटीमेशन आता है तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है, इसमें सीरियसली काम करना है। आपको 7 दिनों के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन फाइल कर देनी है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि फॉर्म DRC 01C किस प्रकार से आता है, DRC 01C का फॉर्मेट कैसा होता है। तो देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे DRC 01C बताया गया है जो रूल 88D के अंतर्गत दिया गया है। इस तरह के फॉर्मेट आएगा जो DRC 01C के फॉर्मेट बताया गया है, जिसमें डिफरेंसेस बताया जाएगा कि आपके GSTR 2B के अंदर ITC इतनी आ रही है और GSTR 3B के अंदर जो आपने ITC क्लेम इतना किया है और एक्सेस अमाउंट इस वाले कॉलम में दे दिया जाएगा। तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना है या इसका पेमेंट कर देना है DRC 03 के माध्यम से, जो पार्ट बी में आपको फर्निश करना है विद इन 7 डेज। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 73 और 74 की कार्रवाई स्टार्ट कर दिया जाएगा। DRC 01C के पार्ट बी में आपको रिप्लाई फर्निश करना है जो इस प्रकार है। यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं जो बताया गया है रीजन कि क्या क्या रीजन हो सकता है, और इसके अंदर 1 से लेकर 9 तक जो टेबल दिए गए हैं उसके लास्ट टेबल जो है 9 टेबल, उसमें अदर रीजन बताया गया है कि कोई अदर रीजन है, यानी 1 से लेकर के 8 तक के टेबल में आपका कोई रीजन फुलफिल नहीं होता है, कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, तो 9वें नंबर टेबल में आप उसका रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला फॉर्म है फॉर्म DRC 01D।
फॉर्म DRC 01D इंसर्ट होता है, रूल 142B के अंदर इंसर्ट किया गया है, जिसमें बोला गया है रिकवरी करेंगे सेक्शन 79 के अंदर हम आपसे रिकवरी करेंगे। अगर आप DRC 01C का रिप्लाई नहीं देते हैं तो DRC 01D आपके पास आ जाएगा। DRC 01D आने के बाद 7 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है, अदरवाइज आपसे रिकवरी कर लिया जाएगा अंडर सेक्शन 79। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।